नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एडक्रिट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं की भाषा भारती यानी हिंदी विषय का अध्याय 1 और आप देख रहे हैं वर्ष 2024-25 की नई वाली पुस्तिका है। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ एक का नाम है पुष्प की अभिलाषा। सबसे पहले सही विकल्प छांट कर लिखिए। प्रश्न पहला है भाग्य पर इठलाऊं से आशय है। बी नंबर का विकल्प इसका सही है, भाग्य पर गर्व करना। दूसरा प्रश्न है पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है, तो इसकी पर डी विकल्प सही है, वनमाली से। तीसरा प्रश्न है कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, बंद कर। दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा है, तो इसमें पथ जो है वो संज्ञा शब्द है। प्रश्न 5वां है मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है, तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से आशय है मातृभूमि के लिए बलिदान देना। बी विकल्प इसका सही है। नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6वां है पुष्प खालिस्तान के रास्ते पर डलना चाहता है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे वीरों की। 7वां प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि खालिस्तान है, तो इस कविता के कवि है माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 8वां है हे हरि का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया है, तो इसका उत्तर होगा भगवान। 9वां प्रश्न है अभिलाषा शब्द का अर्थ खालिस्तान है, इसका अर्थ होता है इच्छा। 10वां प्रश्न है वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में तोड़ा क्रिया होगी, तो यहाँ तोड़ा जो है क्रिया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 11वां है सुरबाला के गहने किससे गुथे हैं, इसका उत्तर है फूलों से। प्रश्न 12वां है मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है, इसका उत्तर है अपना शीश चढ़ाने की। 13वां प्रश्न शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए, इसका अर्थ होगा सिर या मस्तक। प्रश्न 14वां पथ शब्द का पर्यायवाची लिखकर पर्यायवाची शब्द से वाक्य बनाइए, तो पथ का अर्थ होता है रास्ता, यानी इसका पर्यायवाची है रास्ता। वीरों का रास्ता बहुत कठिन होता है, यह एक वाक्य है। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। हरि, तो हरि का वाक्य में प्रयोग हुआ श्री हरि सबके रक्षक हैं। दूसरा है इसमें भाग्य, भाग्य का वाक्य बनाएंगे हमारा भाग्य हम खुद लिखते हैं। प्रश्न 16वां है वनमाली बगीचे में क्या क्या करते हैं, इसका उत्तर है वनमाली बगीचे में अनेक तरह के पुष्प लगाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं एवं पौधों को सींचते हैं तथा फूलों का उपयोग वीरों के लिए करते हैं। प्रश्न 17वां है कक्षा में प्रयोग होने वाले 3 क्रिया शब्दों को लिखिए, जिसका अर्थ होगा गूंथना, फेंकना, चढ़ना, तोड़ना आदि। 18वां प्रश्न है कविता की वह पंक्ति लिखिए जिससे निम्नलिखित अर्थ निकल रहा हो। हे वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना, में हम लिखेंगे मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। जिस राह पर बहुत से वीर जाते हैं, तो इसमें हम पंक्ति लिखेंगे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 19वां है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हो सकती थीं, अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है यदि पुष्प की जगह पुस्तक अपनी अभिलाषा बताती तो पुस्तक चाहती कि उसे अच्छे से साफ सुथरी रखा जाए, उसे प्रतिदिन खोला जाए और पढ़ा जाए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञान अर्जित कर देश के विकास में अपना योगदान दे सके। पुस्तक की बातों को पढ़कर उन बातों को आत्मसात करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रश्न 20वां है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने कहाँ जाने की इच्छा व्यक्त की है और क्यों, इसका उत्तर है पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प ने अपनी इच्छा व्यक्त किया है कि मुझे तोड़कर वनमाली उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर वीर जवान अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपने शीश को भी निछावर करने के लिए जा रहे हों। इस तरह से प्यारे साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने पार्ट 1 पुष्प की अभिलाषा पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।